नमस्कार। हम वाल्मीकि रामायण की यात्रा कर रहे थे और हमारी यात्रा सुंदरकांड तक पहुंची थी। सुंदरकांड में हमने देखा कि हनुमान जी ने सीता की खोज के लिए लंका में प्रवेश किया और उसके बाद वे वहां से लौटकर राम जी के पास आते हैं। वे राम जी को सीता का समाचार सुनाते हैं और इससे राम अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे हनुमान जी की बहुत प्रशंसा करते हैं और फिर बात होती है कि अब लंका जाने में विलंब नहीं होना चाहिए और राम जी शोकाकुल होते हैं। राम यहाँ लिखा गया है कि शोक संतप्त दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी से श्रीमान सुग्रीव ने शोक को दूर करने वाले ये वचन कहे, हे वीर, तुम एक क्षुद्र जन की तरह क्यों संतप्त होते हो? ऐसा मत करो और संताप को वैसे ही छोड़ दो जैसे कृतज्ञ जन मैत्री त्याग देते हैं। हे राघव, तुम्हारे संतप्त होने का तो कोई कारण मुझे देख नहीं पड़ता, क्योंकि सीता का हाल मिल गया है और वैरी के निवास स्थान का भी पता चल गया है। हे रघुनंदन, तुम तो आगे होने वाली घटनाओं के जानने वाले नीति शास्त्रज्ञ और पंडित हो, अतः आप इस अनुत्साहकारिणी बुद्धि को वैसे ही त्याग दो जैसे लोग योग मोक्ष में बाधा डालने वाली बुद्धि को त्याग देते हैं। फिर वह उत्साह बढ़ाता है उनका कि ये समुद्र कुछ नहीं है, इसमें जो मगर हैं वो हमारे लिए कुछ नहीं है, हम सब पार करके चले जाएंगे और सीता जी को हम रावण से छुड़वा लाएंगे, सारे राक्षसों का वध कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि राम बड़े जल्दी हतोत्साहित हो जाते हैं, बड़े जल्दी अपना धीरज खो देते हैं और फिर कभी लक्ष्मण तो कभी सुग्रीव उन्हें समझाकर उन्हें हौसला बढ़ाते हैं। और सुग्रीव वह कहता है कि इन वानरों में इतना सामर्थ्य है कि ये लोग राक्षसों सहित लंका को उखाड़ कर यहाँ उठा ला सकते हैं, अतः तुम समस्त अर्थों को नाश करने वाली कातर बुद्धि को त्याग दो, क्योंकि शोक मनुष्य के शौर्य को नष्ट कर डालता है और जो काम शूरता का अवलंबन करके किया जाता है वह पूर्ण होता है। फिर वह उन्हें ढारस बंधाता है कि इस अनंत सागर के पार जा तुम शीघ्र ही सीता को देखोगे, अतः हे राजन, अब तुम शोक त्याग कर क्रोध धारण करो, अथवा यह समय शोक का नहीं बल्कि क्रोध करने का है, क्योंकि जो क्षत्रिय होकर उद्यमहीन होता है वह कभी सौम्यवान नहीं हो सकता, वह कभी सौभाग्यवान नहीं हो सकता। फिर जो क्रोधी होता है उससे सभी डरते हैं। सो तुम इस भयंकर नदियों के पति समुद्र को पार करने के लिए हम लोगों के साथ परामर्श कर सूक्ष्म बुद्धि से कोई उपाय सोचो। यह आप निश्चय जान लें कि ज्यों ही हमारी समस्त सेना उस पार पहुंचेगी त्यों ही शत्रु परास्त हो जाएगा। अब यह सुग्रीव की आप सीख देखिए कि वह शोक को त्याग कर क्रोध करने की बात करता है, लेकिन क्रोध करना किसी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि क्रोध में आप उत्तेजित हो जाते हैं, आपकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, तो आप सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। लेकिन सुग्रीव एक वानर ठहरा और वानर के लिए बहुत सी बातें, बहुत से इमोशंस का कोई महत्व नहीं है। उनके लिए क्रोध ही एक ऐसा इमोशन है जिससे वे उत्तेजित होकर अपने शत्रु या अपने यूथ के दूसरे वानर को परास्त कर सकते हैं और अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं, इसलिए वह विवेक की बात नहीं कर सकता। हनुमान जी को हालांकि बहुत विवेकशील और ज्ञानियों में अग्रगण्य बताया गया है, लेकिन सुग्रीव से हम इस तरह की समझदारी वाली बात बहुत नहीं देखते। अब राम को थोड़ी हिम्मत बनती है और वे सब समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं। इसमें फिर हनुमान जी से पूछा जाता है कि भाई आप लंका देख कर आए हैं, लंका का अन्वेषण करके आए हैं, तो वहाँ कैसी व्यवस्था है, वहाँ कैसी शक्ति है, वहाँ कैसे शस्त्र अस्त्र हैं, इसकी जानकारी दीजिए। तब यह हनुमान जी जो हैं यह पूरी जानकारी वहाँ पर देते हैं कि वहाँ कैसे करोड़ों राक्षस हैं, अरबों राक्षस हैं और वे सब शस्त्र अस्त्र लेके लंका के चारों द्वारों पर स्थित रहते हैं। इसके बाद लंका के अंदर भी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था है और वहां पहुंचने के बाद भी लंका को जीतना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन वे ये बताते हैं कि सीता वहां राम की प्रतीक्षा में है, इसलिए अब विलंब करना ठीक नहीं है और हमें शुभ मुहूर्त देखकर प्रस्थान करना चाहिए। और इस पर राम जी कहते हैं कि तुमने जो भयंकर राक्षस जिस लंका का वृत्तांत कहा है, मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूं कि मैं उसको शीघ्र ही नष्ट करूंगा। हे सुग्रीव, इसी मुहूर्त में युद्ध यात्रा करना मुझे अच्छा जान पड़ता है, क्योंकि सूर्य भगवान मध्य आकाश में
आ गए हैं, इसलिए यह अभिजीत नामक विजय का मुहूर्त है। और इसके साथ ही प्रस्थान होता है और वानर उछल कूद मचाते हुए समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी सेना सहित दक्षिण दिशा की ओर गए। तदंतर अंगद के कंधों पर सवार परिपूर्ण मनोरथ एवं प्रतिभाशाली लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी से शुभ वाणी में कहा, हे राम, आप शीघ्र रावण को मार और हरी हुई सीता को प्राप्त कर तथा पूर्ण मनोरथ हो धन जन से पूर्ण अयोध्या को लौट जाएंगे, क्योंकि हे राघव, आकाश और पृथ्वी पर अनेक प्रकार के शकुन, शुभ शकुन दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी बातें होती रहती हैं। वहां पर पहुंचकर फिर एक बार यह चिंता होती है कि हमें कैसे ये विशाल समुद्र पार करना है, और फिर सारे बंदरों को इधर उधर टिका दिया जाता है। फिर राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, देखो, समय जैसे जैसे बीतता जाता है वैसे वैसे मनुष्य का शोक भी कम होता है, किंतु सीता के न देखने से मेरा दुख दिन दिन बढ़ता जाता है। हे लक्ष्मण, मुझे अपनी प्यारी सीता के दूर होने का दुख नहीं है और न उसके हरे जाने का ही दुख है। मुझे तो धीरे धीरे उसकी आयु के क्षीण होते जाने का, अर्थात उसके यौनावस्था के बीतने का दुख है। अब ये किस प्रकार की बात है जो राम कह रहे हैं, ये देखिए। हे वायु, तुम उधर ही को चलो जिधर मेरी प्यारी सीता है, और उसके शरीर को छूकर मेरे शरीर को छुओ। मेरे शरीर को तुम्हारे छूने से वैसा ही सुख होगा जैसे गर्मी से विकल मनुष्य चंद्रमा को देखकर सुखी होता है। और फिर वे लक्ष्मण से अपने काम की बात करते हैं कि सीता के वियोग रूपी ईंधन से युक्त और उसकी चिंता रूपी ज्वाला से दहकता हुआ यह काम रूपी आग रात दिन मुझे भस्म कर रहा है। हे लक्ष्मण, तुम यहीं रहो, मैं इस समुद्र में गोता मारकर सोऊंगा, क्योंकि यह दहकता हुआ काम मुझे जल में तो भस्म न करेगा। तो सीता के यौवन के बीतने की चिंता है, काम में जलते हुए राम को जल में डूबने की इच्छा है, क्योंकि जल में कम से कम उनको ये कामाग्नि भस्म नहीं करेगी। और फिर ये राम के बारे में अपने छोटे भाई से कैसी बातें कहते हैं वह देखिए। हे लक्ष्मण, मैं शत्रु को मारकर उस सुंदरी और कमल नयनी सीता को धन्य धान से भरी हुई राजलक्ष्मी के तुल्य कब देखूंगा। मैं उसके बिंबोष्ठ तथा कमल के तुल्य मुंह को अपने हाथों से ऊंचा कर उसका अधरामृत पान वैसे ही कब करूंगा जैसे रोगी रसायन को पीता है। उस हंसती हुई सीता के ताल फल के समान कांपते हुए स्तन युगल मेरे शरीर को स्पर्श कब करेंगे। सोचिए, इस तरह की बात एक बड़ा भाई अपनी छोटे भाई से अपनी पत्नी के बारे में करता है, कितनी निंदनीय और कितनी ओछी बात। और ये सीता के लिए विकल राम जब सीता मिल जाएगी, हम आगे देखेंगे इसी कांड में, तो वो कैसे उससे किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, किस प्रकार उसे जाने के लिए कहते हैं, ये भी आप देखेंगे। तो जो राम इतने विकल हैं सीता के लिए, अगर वो ये कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए युद्ध नहीं किया, तो क्या उस बात में सच्चाई होगी? और फिर क्या राम मर्यादा पुरुषोत्तम और सत्यवादी कहे जाने योग्य रहेंगे? लेकिन वो बातें इस कांड में आएंगी, जब हम वहां पहुंचेंगे तो आप देखेंगे। मैं अभी यह इंगित कर दे रहा हूं कि राम किस प्रकार अटैच्ड हैं सीता से, किस प्रकार विकल है सीता के विरह में, और किस प्रकार ये युद्ध वे सीता के लिए ही कर रहे हैं। वे कहते हैं, लक्ष्मण, रावण की छाती को तीरों से चीर कर मैं अपने मन का शोक दूर कर सीता को फिर कब पाऊंगा। वह देव कन्या के समान पतिव्रता सीता उत्कंठा पूर्वक मेरे गले में लिपट आंखों से आनंद के आंसू कब बहावेगी। हे लक्ष्मण, मैं सीता के विरह से उत्पन्न हुए इस घोर शोक को मलिन वस्त्र की तरह कब छोड़ूंगा। तब फिर लक्ष्मण उनको समझाते हैं, और उसके बाद फिर राम संध्योपासना करते हैं और सीता का स्मरण करते हुए शोक से विकल होते हैं। अब इधर लंका की कथा आ जाती है कि लंका में क्या चल रहा है। तो लंका में भी सोच विचार चल रहा है कि अब युद्ध होने का समय आ रहा है, तो क्या करना चाहिए। रावण अब अपने सभी सभासदों मंत्रियों से मंत्रणा करता है, उनके मंतव्य जानना चाहता है कि वे क्या सजेस्ट करते हैं। और इस पर हर लोग जो उसके इर्द गिर्द हैं वो उसकी चापलूसी करने वाले हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं कि अरे आपने तो देव गंधर्व सबको जीत लिया, फिर ये मनुष्य और बंदर चीज ही क्या है जिससे आप भयभीत हो और जिसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत हो। उस पर उनका पुत्र मेघनाद है जो कहता है कि हमने तो इंद्र तक को जीत लिया, तो आपको पिताजी चिंता करने की क्या बात है। एकमात्र विभीषण ही है जो यह समझाता है कि एक हनुमान अगर आकर पूरी लंका को तहस नहस कर सकता है, तो सोचिए वो पूरी वानरी सेना और स्वयं राम क्या कुछ कर सकते हैं। इसलिए सीता को लौटा देना चाहिए, राम से संधि कर लेनी चाहिए। व्यर्थ का यह
युद्ध नहीं होना चाहिए, व्यर्थ की यह हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन विभीषण की बात नहीं मानी जाती। उसका उपहास किया जाता है कि वह भीरू है, वह डरपोक, वह एक साधारण मनुष्य से, एक वनवासी से डर गया। मेघनाद कहता है अपने चाचा विभीषण से कि आप जैसे कायर ही ऐसी बात कर सकते हैं। इस पर विभीषण क्रोधित होते हैं और मेघनाद को डांटते हैं कि तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं समझते। वे फिर अपने भाई से कहते हैं कि भैया, जब से सीता तुम्हारी इस पुरी में आई है तब से हम सबको नित्य ही अपशकुन दिखलाई पड़ रहे हैं। रसोई घर, अग्निशालाओं और वेदाध्ययन शालाओं में नित्य सांप दिखलाई पड़ते हैं, होम की द्रव्य में चींटियां रेंगती हुई दिख पड़ती हैं। ये सब अपशकुन है। गौओं का दूध कम हो गया है, हाथियों का मद बहना बंद हो गया है, घोड़े दीनता सूचक हिनहाट किया करते हैं और अपने चारे से तृप्त नहीं होते। इस तरह की वो तमाम घटनाएं बताकर कहते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लगता, आपको सीता को लौटा देना चाहिए। इस पर रावण कुपित हो जाता है और वह विभीषण को दुत्कारता है कि तुम भाई होकर इस तरह की बात करते हो। यहाँ यह दिखाया जाता है कि कुंभकर्ण भी उस सभा में उपस्थित है और कुंभकर्ण पहले तो नाराज होता है, रावण को कहता है कि तुम बरजोरी सीता को उठा लाए और यह करना उचित नहीं था, तुमने आगे का विचार नहीं किया, लेकिन अब कर ही दिया तो कोई बात नहीं, मैं उन राम और लक्ष्मण दोनों को मारकर उनका रक्त पी लूंगा और फिर सीता तुम्हारे लिए हमेशा के लिए हो जाएगी। इसलिए मौज उड़ाओ, मनमानी शराब पियो और निश्चिंत हो, ऐसे काम करो जिनके करने से भलाई हो। मैं राम को यमालय भेज दूंगा, तब सीता सदा के लिए तुम्हारे वश में हो जाएगी। ये बात कुंभकर्ण वहां पर कहता है। रावण को यह भी कहा जाता है कि यदि सीता राजी न हो तो तुम मुर्गे की तरह बरजोरी उसके साथ बर्ताव करो और मजे से भोग विलास करो। फिर यहाँ जब बरजोरी करने की बात आती है तब रावण बताता है कि हे महापार्श, महापार्श उसे कह रहा था कि तुम बरजोरी कर सीता के साथ यौन संबंध बना लो। तब वो कहता है मैं अपना कुछ पुराना रहस्य युक्त वृत्तांत तुमको सुनाता हूँ, उसे अभी तक कोई नहीं जानता। यह बहुत पुरानी घटना है। पुंजिक स्थली नाम की एक अप्सरा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को प्रणाम करने जा रही थी। वो भय के मारे आकाश में छिपी हुई जा रही थी और अग्निशिखा की तरह दमक रही थी। मैंने बलपूर्वक उसे नग्न कर उसके साथ भोग किया। तदंतर वह ब्रह्मलोक में कमलनी की तरह कांपती हुई पहुंची। मैं समझता हूं कि ब्रह्मा जी को यह हाल मालूम हो गया और उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध हो मुझको यह शाप दिया कि यदि आज से तू किसी स्त्री के साथ बरजोरी भोग करेगा तो तेरे सिर के निसंदेह 100 टुकड़े हो जाएंगे। मैं उसी शाप के डर से सीता को अपनी उत्तम सेज पर बरजोरी चढ़ाने का प्रयत्न नहीं करता। मेरा समुद्र के समान वेग है और पवन की तरह गति है। क्या वह दशरथ का बेटा यह बात नहीं जानता जो मुझ पर चढ़ाई करता है? तो आप देख सकते हैं पुंजिक स्थला जो है यह वही अप्सरा है जो बाद में धरती पर आती हैं और अंजना नाम से ये होती हैं और हनुमान जी की माता होती हैं। तो ये हनुमान जी की माता का बलात्कार कर चुका है रावण पहले ही उनके पिछले जन्म में। ये कथा यहाँ पर आई है और इसलिए वह बरजोरी नहीं करना चाहता सीता के साथ। इसके बाद सबसे अंत में विभीषण समझाते हैं कि जब युद्ध में हम लोगों को यक्षों, गंधर्वों और गरुड़ादि पक्षियों से कुछ भी भय नहीं है, तब एक राजकुमार रामचंद्र से हमको क्यों कर भयभीत होना चाहिए। विभीषण के वचन सुनने पर ये सब बातें आती हैं। और फिर प्रहस्त, नरांतक, देवांतक इन सब की बातें करके कहा जाता है कि ये सब अकेले इतने सक्षम हैं कि ये राम क्या उसकी पूरी सेना को उसके सहित मारने में सक्षम है। इस पर विभीषण कहता है कि हे प्रहस्त, रामचंद्र जी के पहने सीधे और पंखदार असह्य बाण जब तक तुम्हारे शरीर को विदीर्ण नहीं करते तब तक तुम भले ही जो चाहो सो बढ़ चढ़ कर बातें कह लो। बलवान रावण, विसिर, वेगनाथ, तुम, कुंभकर्ण और उसका पुत्र निकुंभ में से कोई भी रण क्षेत्र में इंद्र के समान पराक्रमी श्री रामचंद्र जी का पराक्रम नहीं सह सकता। अर्थात उनके सामने इनमें से कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। देवांतक, नरांतक, अतिकाय, बड़े शरीर वाला अतिरथ और पहाड़ के समान बल वाला अकंपन, इनमें से कोई भी राम के सामने युद्ध क्षेत्र में खड़ा नहीं रह सकता। ये राजा तो कमान धो रहे हैं और आप लोग अपने साथ मित्र के रूप में शत्रुता कर रहे हैं, अथवा लोग इनको मित्र रूपी शत्रु हैं जो इनको गलत सलाह दे रहे हैं। राम के साथ मैत्री कर लेनी चाहिए, सीता को वापस लौटा देना चाहिए। ये सारी बातें जब होती हैं तब ये नाराज हो जाता है मेघनाद। मेघनाद कहता है कि देखो महानुभावों, मेरे पिता के छोटे भाई अकेले विभीषण इस वंश में ऐसे उपजे हैं जो बल, प्रभाव और पराक्रम, शौर्य, धैर्य और तेज से हीन हैं।
अरे डरपोक विभीषण, उन दो मनुष्य राजपुत्रों की मजाल ही क्या है। उन दोनों को तो हमारे यहाँ एक मामूली राक्षस युद्ध में मार डाल सकता है, तुम इतना क्यों डरा रहे हो। ये बात जो है मेघनाद कहता है। इस पर विभीषण क्रोधित होते हैं और वे कहते हैं कि हे बेटा, तुम करने वाले या करने कामों का विचार करने में अत्यंत अज्ञानी हो, क्योंकि जब तक तुम्हारी बालकों जैसी अपरिपक्व बुद्धि है, इसी से तुम अपना सत्यानाश करने के लिए निष्प्रयोजन बकवाद कर रहे हो। तुम रावण के पुत्र इंद्रजीत अवश्य कहलाते हो, परंतु हो तुम राक्षस राज्य के मित्र रूपी शत्रु, क्योंकि राक्षस राज को घोर विपत्ति में फंसे हुए देखकर भी तुम मोहवश उनको नहीं रोकते। अब इस प्रकार की यहाँ बातें होती हैं और इसके बाद रावण कुपित होता है और वह विभीषण को वहां से भगा देता है। तब विभीषण कहता है कि मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही रोकता था, किंतु मेरी बात तुम्हें अच्छी ही नहीं लगी। ठीक है, जिन लोगों की आयु पूरी होने को होती है उनके सिर पर काल खेलता है, वे मित्रों की कही हुई हितकर बात को नहीं मानते। रावण को छोटा भाई विभीषण रावण के इस प्रकार कठोर वचन कहकर एक मुहूर्त में वहां जहां पहुंचा जहां लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी थे, और विभीषण के जो भीम पराक्रमी 4 अनुचर थे वे भी कवच पहने हुए अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थे और भूषणों से भूषित थे। तो वे 4 अपने मंत्रियों या अपने साथियों को लेकर राम जी के पास पहुंच जाता है और उसने कहा कि देखो, मैं राम जी से मिलने आया हूँ। सुग्रीव और ये वानर आदि सब राम जी के पास जाके पहुँचते हैं और कहते हैं कि यह शत्रु का भाई है, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो राम जी कहते हैं कि यदि वह मित्रता के लिए आया है तो मैं उसे त्यागूंगा तो नहीं, तो उसे सम्मुख लाया जाए। हनुमान जी समर्थन करते हैं, वे कहते हैं कि विभीषण विश्वास करने योग्य व्यक्ति है, इस पर हमें अविश्वास नहीं करना चाहिए, अगर वो आया है तो उसकी बात सुननी चाहिए। विभीषण राम के पास जाता है और कहता है कि राक्षसों का राजा रावण नामक एक राक्षस है जो बड़ा दुराचारी है, मैं उसी का छोटा भाई हूं और मेरा नाम विभीषण है। वही जटायु को मारकर जनस्थान से सीता को हर लाया था। वह बेचारी सीता राक्षसियों के बीच विवश और दीन हो कैद में है। मैंने रावण को कितनी ही युक्तियों से समझाया और कितनी ही बार कहा कि अच्छा हो तू सीता रामचंद्र को दे दे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि उसके सर पर तो काल खेल रहा है। अब ये सब निश्चिंत हो जाते हैं विभीषण से और विभीषण राम का कृपा पात्र बन जाता है। राम कहते हैं, वचन देते हैं विभीषण को कि मैं रावण को मारने के बाद तुम्हें लंका का राजा बना दूंगा। सुग्रीव पुनः सचेत करता है राम को कि यह मुझे शत्रु का भाई है, तो यह मुझे कपटी लग रहा है, यह स्वभाव से तो राक्षस है, तो राक्षस वाला स्वभाव तो इसमें है। लेकिन राम कहते हैं कि नीति सम्मत मैं कुछ बातें कहता हूँ और आप लोग विचार करें कि अपनी बिरादरी वाले से आदमी को भय होता है। एक राजा को भयभीत होना चाहिए, क्योंकि अपनी बिरादरी वाला अपनी हित साधना के लिए या राज्य के लालच में जब मौका पड़े तो शत्रु से मिलकर वह अपने राजा को मरवा सकता है, पराजित कर सकता है और राज्य हथिया सकता है। लेकिन विभीषण हमारी बिरादरी का नहीं है, वह अगर यहाँ आया भी होगा तो अपने भाई को संकट में देख या अपने भाई के शत्रु के साथ मिल वो अपने भाई को मरवाने के लिए आया होगा, तो ये हमारे प्रयोजन के अनुकूल ही है, इसलिए हमें विभीषण को मिला लेना चाहिए। ऐसी बात राम कहते हैं। सभी लोग राम की बात से सहमत हो जाते हैं और विभीषण को मिला लिया जाता है। और इसी बीच रावण जो है वो अपना दूत और आप कहें स्पाई या जासूस भेजता है राम के शिविर में कि जाके पता करो कि वहाँ क्या चल रहा है। और वहाँ शुक्र नाम का वो व्यक्ति आता है, वो आकर हालांकि वो पकड़ा जाता है, वो अपना समाचार सुनाता रहता है। सुक नाम का कार्यपटु राक्षस बोला, ए सुक तू वानरराज सुग्रीव के समीप जा, मेरी ओर से कठोरता रहित सुनने योग्य वाणी से किंतु निर्भीक हो यह संदेशा कहना। तो वह संदेशा कह रहा है कि महाराज आप कुलीन और महाबलवान हैं, आप रीछ राज के पुत्र हैं, अतः आपको मेरे साथ निष्कारण वैर करना उचित नहीं। श्री रामचंद्र जी की सहायता करने से आपको कुछ लाभ नहीं होगा और यदि उनकी सहायता न करोगे तो तुम्हारी कुछ हानि भी नहीं होगी। फिर तुम रीछ राज के पुत्र और ब्रह्मा के पौत्र होने के कारण मेरे भाई के तुल्य हो। यह संदेशा रावण सुग्रीव के लिए भेजा है। तो हे बुद्धिमान सुग्रीव, यदि मैं राजकुमार राम की स्त्री हर लाया तो इससे तुमको क्या आता, तुम अपनी राजधानी किष्किंधा को लौट जाओ। रावण ये खबर भिजवा रहा है। फिर सुख की बड़ी पिटाई कर देते हैं वानर लोग। तब वह कहता है कि भाई दूत को मारना उचित नहीं है, इसलिए
आप इस वानरों को रोकिए। और फिर एक संदेशा कहा जाता है कि भाई आप मुझे वापस जाने दीजिए। तो जब संदेशे की बात आती है तो सुग्रीव कहता है कि तुम मेरी ओर से रावण से यह कह देना कि न तो तुम मेरे मित्र हो और न तुम दया पात्र हो, न तुम मेरे लिए उपकार करता हो और न तुम मेरे प्रिय ही हो, अतः तुम मुझे अपने भाई के तुल्य क्यों समझते हो? प्रत्युत तुम तो रामचंद्र जी के शत्रु होने के कारण मेरे शत्रु हो और सब परिवार बाली की तरह मार डालने के योग्य हो। हे रजनी त्रेस, मैं तुमको पुत्र बंधु और कुटुंबियों सहित मारूंगा। मैं बड़ी भारी सेना साथ लेकर आ रहा हूं और शीघ्र ही तुम्हारी समस्त लंका को भस्म कर छार छार कर डालूंगा। यह जो संदेशा है, इस तरह का संदेशा, तीखा संदेशा जो है वह सुग्रीव वहां से भेजने के लिए कहता है। अब ये बात आती है कि रामचंद्र जो हैं वह फिर चिंतित हैं समुद्र से पार पाने के लिए। तो वहाँ विभीषण कहते हैं कि उनके जो पूर्वज हैं सगर, तो उन्होंने सागर के अस्तित्व में महत्व भूमिका निभाई है, इसलिए वे समुद्र से ही प्रार्थना कर मार्ग मांगे। और ये बात जो है राम को पसंद आती है, बाकी लोग भी इससे सहमत होते हैं। तो वे समुद्र के तट पर बैठकर पूर्वाभिमुख को हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। लेकिन 3 दिन शांत स्थिर प्रार्थना के बाद भी जब समुद्र का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो राम क्रोधित होते हैं। वह कहते हैं कि शांत बने रहने से नहीं होगा, लक्ष्मण मेरे धनुष बाण ले आओ, मैं आज ही समुद्र के जल को सुखा डालूंगा। मुझको अपराध सहिष्णु न मानकर यह समुद्र मुझे असमर्थ समझ रहा है, सो ऐसे के प्रति क्षमा प्रदर्शन को धिक्कार है। मैं अभी तक जो समानीति के से काम लिया है, इसी से सागर अभी तक मेरे सामने प्रकट नहीं हुआ है। लक्ष्मण तुम जाकर मेरा धनुष और सर्प के समान विष वाले मेरे बाण को उठा लाओ, मैं इस समुद्र का जल सुखा डालूंगा, जिससे मेरे वानर पैदल ही समुद्र पार जा सकेंगे। राम जी को क्रोधित देख समुद्र में चारों ओर से तरंगों के बड़े बड़े समूह उठे। वह स्थान स्थान पर शंख और सीपों से ढेर से छितराने लगे। सब तरफ के लहरों के साथ धुआं सा देख पड़ता था। देखते ही देखते समुद्र का रूप विकराल हो गया। इसके बाद यहाँ बताया जाता है कि समुद्र स्वयं जो है वह मनुष्य का रूप धारण करके श्री राम जी के सम्मुख आता है। और समुद्र कहता है कि आपकी सेना में नल नाम का एक कुशल जो है इंजीनियर है, अभियंता है, वह पुल बना देगा, आप और मैं इसमें सहायता करूंगा। तो आप एक पुल बनवाएं और उस पुल को पार कर आप लोग सब चले जाएं, ये उपाय समुद्र बतलाता है। लेकिन तब तक राम जो है वो बाण का संधान कर चुके थे। तो कहते हैं कि अब बाण तो चढ़ा दिया, अब इसे किसी पर तो छोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर क्या उत्तर में समुद्र कहता है कि ये बाण आप कहाँ छोड़ें। हे राम, यहाँ से उत्तर की ओर अति पवित्र मेरा एक देश है, वहाँ द्रुमकुल नाम से संसार में उसी प्रकार प्रसिद्ध है जिस प्रकार आप प्रख्यात हैं। वहाँ पर भयंकर रूप वाले तथा भयंकर पाप करने वाले अहिर शब्द यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, संस्कृत में अभिर लिखा हुआ है। तो अहिर आदि डाकू रहते हैं जो मेरा जल पिया करते हैं। राम, मुझे उन पापियों का स्पर्श भी सह नहीं है, अतः आप अपने उस उत्तम बाण को वहीं गिराकर सफल कीजिए। तो अब देखिए यहाँ फिर जातिवाद आ गया। अहिर कौन है? तो वे जो दूध वगैरह का कारोबार करते हैं, यादव लोग जो हैं ये कहे जाते हैं। तो उस समय भी कहा गया है कि अहिर जो हैं वो डाकू के समान कहे गए हैं और उनका स्पर्श भी समुद्र को पसंद नहीं है, और वो कह रहा है कि उन सबको मार दीजिए। तो ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जातिवाद और प्रताड़ना दिखाई गई है यहाँ पर। और राम ने वही किया। श्री रामचंद्र ने समुद्र के ये वचन सुन उस प्रदीप्त बाण को समुद्र के बतलाए हुए स्थान पर गिरा दिया और वहां पर सब कुछ रसातल में चला गया। जहां उनका बाण गिरा सब कुछ नष्ट हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी भी बालू की शिवलिंग को बनाने की बात नहीं आई है, किसी रामेश्वरम की बात नहीं आई, ऐसी कोई भी बात यहाँ पर नहीं आई है। लेकिन अब जब बाद के रामायण में, जैसे तुलसीदास जी के रामायण में आप जाएंगे तो वहाँ वो सारी बातें आ जाएंगी, क्योंकि 16वीं 17वीं शताब्दी तक वह मंदिर बन चुका था। तो ये जो घाल मेल और ये मिलावट की बात आती है, ये समय के साथ मिलावट हुआ है। जिन्होंने भी रामायण रची है
रामायण जो जिस समय रच रहा था उसने अपने हिसाब से चीजें जोड़ी, और उसको आप मिलावट कह लें या जो कह लें, लेकिन किसी की दूसरे की रामायण में किसी ने घुस के कोई मिलावट की हो, ऐसी कोई बात समझ में नहीं आती। अभी तक हमने जितनी भी रामायण पढ़ी है, अभी तक जितने भी हम वाल्मीकि रामायण में पहुंचे हैं, यहाँ हमने देखा है कि एक सी बातें हैं, एक सी शब्दावली है, एक सा ही स्तर और एक तरह की भाषा है। तो यहाँ कहीं पर भी मिलावट सी बात नहीं लगती है। इसके बाद ये पुल बनने का काम होता है और पुल बन जाता है। पुल बनने के बाद सभी वानर, रीछ सब जो हैं वहां पर दूसरे लंका के दूसरे तट पर पहुंच जाते हैं, और वहां पर फिर ये लोग सब बैठकर अलग अलग शिविर बना लेते हैं। इसके बाद रावण एक बार पुनः अपने जो हैं स्पाई यानी जासूस भेजता है राम के शिविर में, और ये लोग वानर का वेश धर के शिविर में प्रवेश करते हैं, लेकिन विभीषण इनको पहचान लेते हैं। फिर इनकी बड़ी दुर्गति होती है। फिर ये राम की शरण में जाते हैं और राम इनको मुक्त कर देते हैं। तो ये बड़े प्रसन्न होते हैं, राम की जय जयकार करते हैं, और फिर रावण के यहाँ आके बताते हैं कि भाई बड़ी भारी सेना है, बहुत भयानक बंदर और रीछ हैं उसमें, और राम और लक्ष्मण स्वयं इतने ताकतवर हैं कि उन्हें किसी की सहायता की ही जरूरत नहीं है, और वे इतने कृपालु हैं कि हमें पकड़े जाने पर भी उन्होंने छोड़ दिया। सब तरह से वो प्रशंसा करते हैं। रावण इससे चिढ़ जाता है। उसके मंत्री सब उसका हौसला बढ़ाते हैं रावण का। ये सब कथा यहाँ पर आई है। फिर वह विचार विमर्श करने लगता है कि यहाँ पर कैसे हमें युद्ध और व्यूह की रचना करनी चाहिए, और इसमें बताया गया है कि चारों द्वार पर बड़े बड़े राक्षस तैनात किए जाते हैं, जिसमें कि मुख्यतः पश्चिम द्वार पर स्वयं मेघनाद रहता है, और उत्तर द्वार की रक्षा के लिए स्वयं रावण रहता है। इस बीच में यहाँ बताया गया कि सुबेल पर्वत पर राम, लक्ष्मण और बाकी वानर, सुग्रीव आदि चढ़ के उस लंका का अवलोकन करते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी चोटी, त्रिकुट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो आसमान को छूती थी, उस पर बसाई गई थी। ऐसी बात यहाँ पर लिखी गई है कि उस पर चढ़ना भी मुश्किल था। अब ऐसी चोटी पे लंका बसी हुई है। अब आप सोच लीजिए जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। खैर, राम और लक्ष्मण ये सब वहाँ पर अवलोकन करते रहते हैं। इसी समय उन लोगों की नज़र रावण पे पड़ती है, और सुग्रीव अपने आप को रोक नहीं पाता, वह छलांग लगा के रावण के पास पहुँच जाता है। फिर इन दोनों का मल्ल युद्ध होता है, और दोनों एक दूसरे से काफ़ी उठापटक करते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं, ऐसी बात लिखी गई है। फिर अंत में रावण को थकाकर जब वह मायावी शक्ति का प्रयोग करने को तत्पर होता है, वैसे ही सुग्रीव कूदकर वापस आ जाता है। इस पर राम जी उसे कहते हैं कि एक राजा के लिए इस तरह का कार्य उचित नहीं है, तुम्हें मुझसे सलाह ले लेनी चाहिए थी, ऐसे आवेश में आकर रावण से युद्ध नहीं करना चाहिए। ये सब बातें होती हैं। इसके बाद फिर एक छल की बात आती है कि रावण सीता को छलने के लिए एक राम का कटे हुए सर का एक रेप्लिका बनवा लेता है, और उनके धनुष आदि लेकर सीता के पास पहुंच जाता है, और वो कहता है कि देखो कल रात में ही हमारे बड़े बड़े वीर वहाँ पर गए थे, और प्रहस्त नाम का जो मेरा सेनापति है वह वहाँ पर गया था, और इन लोगों ने रात में ही वानर सेना पर धावा बोल दिया, बहुतों को मारा, और राम का गला काट दिया प्रहस्त ने सोते हुए में ही, और लक्ष्मण किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए। तो वो संभवतः अयोध्या भाग गए। तो ये बात वो कहता है, और फिर वह कहता है अपने मंत्री को कि जिसने कटा हुआ गला राम का लाया है वो लाके सीता को दिखाओ। तो वह वहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, और सीता विलाप करने लगते हैं कि हाँ अब क्या होगा, ये कैकेयी ने जो ये किया था, हमें वनवास दिया था, उसकी साध पूरी हो गई। अब यही सब वहाँ पर बातें आई हैं कि अब लक्ष्मण वहाँ जाएंगे तो कौशल्या का क्या होगा, मुझे किसी की चिंता नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा कौशल्या की चिंता है। ऐसा करके सीता बहुत विलाप करने लगती हैं। और फिर वहाँ पर शर्मा विभीषण की पत्नी है, जो मित्र बन चुकी हैं सीता की, वो सीता को समझाती हैं कि भाई तुम धैर्य धरो। इसी बीच जो है रावण का एक मंत्री आता है और रावण को बुलाकर ले जाता है। रावण के जाते ही कुछ देर में वह जो राम का कटे हुए सिर का रेप्लिका था वो स्वतः गायब हो जाता है। तो सीता के मन को संतोष होता है कि चलो राम जीवित। इसके बाद फिर वह शर्मा
माँ को कहती है कि तुम जाओ और रावण क्या कर रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है, ये सारी जानकारी मुझे लाकर दो। तो शर्मा चली जाती है वो जानकारी एकत्रित करने के लिए, और इस बीच रावण से माल्यवन जो उसके नाना भी लगते हैं वो बात करते हैं, वो समझाते हैं कि भाई बहुत सारे अपशकुन हो रहे हैं और व्यर्थ की लड़ाई का कोई लाभ नहीं है, तुम सीता को लौटा दो। रावण उनकी बात नहीं मानता और फिर वह प्लानिंग करता है, सबको बताता है कि कैसे कैसे हमें युद्ध की व्यूह रचना करनी है, कौन किस द्वार पे रहेगा, और वह स्वयं उत्तर द्वार चुनता है और मेघनाद को पश्चिम द्वार पर तैनात करता है। इस बीच राम भी अपनी युद्ध नीति और व्यूह रचना में लग गए हैं। विभीषण उनको सलाह देते हैं और सुग्रीव आदि के साथ इन लोगों को पता चल जाता है कि कौन कहां पर तैनात होने वाला है। तो राम कहते हैं कि उत्तर द्वार पर मैं स्वयं लक्ष्मण के साथ जाऊंगा और हनुमान आदि जो हैं वह मेघनाद के द्वार पर, नील दक्षिण द्वार पर, ऐसे ऐसे करके उन सबको बता दिया जाता है कि किसको किस द्वार पर खड़ा रहना है। रावण का सामना करने के लिए राम स्वयं जाते हैं और वे उत्तर द्वार पर कहते हैं कि रावण का सामना मैं स्वयं करूंगा। इस प्रकार से ये सब कुछ निश्चय हो जाता है। इस बीच एक डिसीजन होता है कि अंगद को फाइनली एक बार वार्निंग देने के लिए या रावण को समझाने के लिए भेजना चाहिए, और अगर वह नहीं मानता तो फाइनली युद्ध होगा। अंगद अटारी पर कूद के चढ़ जाता है और सीधे रावण की सभा के बीच में लैंड करता है, और फिर अंगद रावण को कहता है कि सुनो, मैं अपने स्वामी का संदेशा लाया हूं, और वो उन्होंने यह संदेशा भेजा है कि या तो तुम शांति पूर्वक सीता को वापस कर दो, इससे तुम्हारा जीवन बच जाएगा और व्यर्थ की हिंसा नहीं होगी, अन्यथा युद्ध होगा और तुम मारे जाओगे। रावण अपने मंत्रियों को आदेश देता है कि इसे पकड़ो। ऐसे में 4 मंत्री अंगद को पकड़ते हैं और फिर बात आती है कि अंगद उन्हें अपनी बाहों में कसकर ऊपर कूद जाता है और एक ऊंची अटारी पे जाके बैठ जाता है और वहां से अपने हाथ झटकता है, जिससे ये राक्षस नीचे गिर के चोटिल हो जाते हैं, और फिर अंगद कूदकर वापस चला आता है। यहाँ कोई भी अंगद के पैर जमाने की बात नहीं आई है कि अंगद ने अपना पैर जमा दिया और फिर उसको उठाने के प्रयास में सारे लोग विफल हुए, और जब रावण अंगद का पैर उठाने गया तो वह उनके मुकुट को लात मारता हुआ वापस आ गया। इस प्रकार की कोई कथा वाल्मीकि रामायण में नहीं आती, ये बाद की एडिशन है। कहानी को और रोचक और मनोरंजक बनाने के लिए लगता है किसी ने बाद में इसे ऐड किया होगा। वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग नहीं आता। इसके बाद कथा आती है कि घोर युद्ध प्रारंभ हो जाता है, और इस बीच जो है वह मेघनाद जो है वह आक्रमण कर देता है, और मेघनाद कपट युद्ध करता है, वह छुप के वार करता है, और वह कई से सर्प बाण राम और लक्ष्मण और पूरी वानर सेना पर छोड़ता है, जिससे राम और लक्ष्मण जो हैं वो नागपाश में बंध के रक्त रंजित होकर भूमि पर बेहोश होकर गिर जाते हैं, और फिर वह विजयी नाद करता हुआ वापस चला आता है। ये बात पहले आती है। तो ये जो तुलसीदास ने लिख दिया कि रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की पास सबे सिर डारो, ये वाली बात यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है कि नागपाश मेघनाद ने डाला था, रावण ने नहीं डाला था। अब नागपाश में सारे बंध गए हैं और सारे बहुत से वानर मारे गए हैं। ऐसे में जामवन जो है वो हनुमान से कहते हैं, यहाँ पर बात आई है कि औषधि लाकर इनको जीवित करने की बात होती है, और इस बीच जो है राम उठ बैठते हैं। हालांकि उन्हें नागपाश में बंधा हुआ बताया गया है, लेकिन फिर भी वे चेतना में आ जाते हैं और अपने भाई को बेहोश देखकर वो व्याकुल हो जाते हैं, रोने लगते हैं और कहते हैं कि अब मुझे युद्ध से या किसी चीज से, सीता से कोई प्रयोजन नहीं। जब लक्ष्मण नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सीता जैसी पत्नी तो फिर भी मिल जाएगी, लेकिन लक्ष्मण जैसा भाई नहीं मिलेगा। और इतने में दिखाया जाता है कि बहुत तेज आंधी तूफान जैसा चलता है, पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आती है और गरुड़ जी वहां आ जाते हैं, और गरुड़ जी नागपाश से दोनों को मुक्त कर देते हैं, और गरुड़ जी के स्पर्श से ये लोग पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। इनके सारे घाव, खून वगैरह सब ठीक हो जाता है, ये पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं राम और लक्ष्मण। और फिर औषधि लाई जाती है, और सुसेन जो है, सुसेन यहाँ पर एक वानर यूथपति है। वह कोई रावण के
राज वैद्य ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कथा भी गलत है कि हनुमान जी सुसेन को लंका से उठा लाए थे। सुसेन वास्तव में वानर युद्धपति है जो हमेशा से सुग्रीव की सेना का भाग रहा है और वहीं पर वो उपस्थित रहता है। वह उन जड़ी बूटियों से, जिसमें संजीवनी भी शामिल है, सभी वानरों को जीवित कर देता है। यहाँ एक बात बताई गई कि जब वह जड़ी बूटियां आ रही थी जिसके सूंघने से सब लोग ठीक हो जा रहे थे, तो राक्षस लोग क्यों नहीं ठीक हुए? तो उसमें बताया गया कि राक्षस लोगों के लिए रावण ने कहा था कि इनको जैसे ही मरे उठा उठा के सबको समुद्र में फेंक देना है, ताकि ये न पता चले कि कितने राक्षस मारे गए। तो ये बात यहाँ खत्म होती है। इधर सीता को जब ये खबर मिलती है कि राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया गया और वे अचेता अवस्था में है, मरणासन है, तो वे बहुत दुखी होती हैं कि भाई अब मैं विधवा हो गई, ये हो गई, वो बहुत रोती हैं। लेकिन फिर उनको दिखाया जाता है, ले जाके रावण दिखवाता है कि देखो तुम्हारे पति और भाई देवर दोनों मारे गए हैं। तो सीता उनको देखकर, त्रिजटा वहां पर राक्षसी मौजूद है, कहती है कि मुझे अपने अंगों को देखकर तो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि मैं विधवा हो गई हूं। और फिर वो अपने ही शरीर का डिस्क्रिप्शन देती हैं कि मेरे बाल तो अभी भी कांतिमान हैं, मेरे मुख की आकृति नहीं बिगड़ी है, फिर मेरे दोनों स्तन जो हैं वो सटे हुए हैं और अच्छे हैं मुझे। और फिर अपने जंघा के बारे में कहते हैं कि मेरी गोल गोल जंघाएं बिल्कुल चिकनी हैं। और इन सब अपने ही शरीर का जो वो डिस्क्रिप्शन दे रही हैं, लगभग ऐसा ही डिस्क्रिप्शन रावण ने जब उनसे मिला था तब दिया था। और फिर जब राम बीच बीच में सीता का डिस्क्रिप्शन देते हैं तो ऐसे ही डिस्क्रिप्शन देते हैं, और सीता स्वयं का भी डिस्क्रिप्शन दे रही है, तो अब अपने शरीर का इस प्रकार डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पर इस प्रकार के डिस्क्रिप्शन की क्या आवश्यकता है। खैर, वो सीता जब इस प्रकार से सोचती हैं तो त्रिजटा उन्हें समझाती है कि तुम डरो नहीं, देखो ये लोग अचेत हैं, क्योंकि वानर लोग जिस तरह से इनकी रक्षा कर रहे हैं और जिस प्रकार की इनकी मुखाकृति है, लगता नहीं है कि ये लोग मरे हैं, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। और इसके बाद सीता लौट आती हैं दुखी होते हुए, और फिर गरुड़ जब इन्हें मुक्त करते हैं तो सीता को खबर मिलती है कि राम और लक्ष्मण सुरक्षित हैं। और बहुत बड़ा नाद करते हैं वानर सब, क्योंकि बहुत सारे वानर भी जीवित हो उठे हैं। तो इससे रावण फिर चिंतित होता है और युद्ध की तैयारी करता है। अब दिखाया गया है कि रावण एक बार स्वयं युद्ध के लिए जाता है, और रावण जब स्वयं युद्ध के लिए जाता है तो बाली आदि को परास्त करता है। वो लक्ष्मण पर शक्ति चलाता है, एक शक्ति लक्ष्मण को लगती है जिससे वो मूर्छित हो जाते हैं, और तब रावण उनको उठाने का प्रयास करता है। तभी हनुमान आके रावण को एक लात मार देते हैं और फिर वो लक्ष्मण को उठा लेते हैं। अब बताया गया कि चूंकि यह लक्ष्मण जो है वो विष्णु के ही अंश हैं, शेषावतार हैं, तो उन पर उस शक्ति का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता और वो थोड़ी देर में ठीक हो जाते हैं। लेकिन यदि आप रामानंद सागर की रामायण देखे होंगे तो वहां पर ये दिखाया गया है कि मेघनाद ने वो शक्ति मारी थी जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। मेघनाद उन्हें उठाने का प्रयास करता है, उठाने में विफल रहता है, और फिर हनुमान जी उठा के लेके जाते हैं। और फिर इसी शक्ति के प्रभाव को नष्ट करने के लिए हनुमान जी को संजीवनी लाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसी कथा नहीं आई है। जब ये शक्ति रावण ने मारी थी और इसके लिए संजीवनी लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और लक्ष्मण खुद ब खुद थोड़ी देर में उठ बैठते हैं। संजीवनी इससे पहले लाई गई है, और वो लाई गई थी वानरों को ठीक करने के लिए, और फिर वह पर्वत वापस रख दिया गया था अपनी जगह पर ले जाकर। इसके बाद यहाँ पर दिखाया गया है एक ही अकंपन नाम का राक्षस आता है जिससे हनुमान जी का युद्ध होता है और अकंपन मारा जाता है। लेकिन फिर यही अकंपन जब रावण के साथ युद्ध में आता है तो फिर ये अकंपन वहां पर दिखाई देता है। तो लगता है कि कभी बीच बीच में कुछ चीजें भूल भी जाते थे, या ये बताने का प्रयास किया गया है कि एक नहीं बहुत सारे अकंपन नाम के राक्षस थे। तो वो क्लैरिटी यहाँ पर नहीं है। ये अकंपन वही राक्षस है जो सबसे पहले खरदूषण के मारे जाने पर वहां पर रावण के पास खबर लेके आया था। यही अकंपन हनुमान द्वारा मारा जाता है, और फिर यही अकंपन रावण जब युद्ध के लिए आता है तो उसके साथ आता है। खैर, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर बताया गया कि बहुत बड़े बड़े राक्षस आते हैं, और सब कोई वानरों के हाथ से, कोई सुग्रीव के हाथ से, कोई अंगद के हाथ से, कोई नल के हाथ से, कोई नील के हाथ से, कोई सुषेण के हाथ से
ये सारे कोई आपके जामवन के हाथ से मारे जाते हैं। एक एक कर ये सारे मारे जाते हैं राक्षस, बड़े बड़े राक्षस। तो इसके बाद फिर परेशान होकर रावण कुंभकर्ण को भेजता है, और कुंभकर्ण जब युद्ध के लिए आता है तो वो बड़ा भयानक युद्ध करता है। उससे किसी वानर का सामना नहीं कर सकते वानर उसका, और वे सब भागते हैं। हनुमान भी प्रयास करते हैं, और लेकिन अंततः राम को आना पड़ता है। और फिर जब राम आते हैं तब वे कुंभकर्ण को अपने पैनों बाणों से मार डालते हैं, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं, और उसके शरीर का भाग अलग अलग पार्ट में युद्ध भूमि में गिरता है। अब कुंभकर्ण की मृत्यु से रावण पूर्णतः विचलित हो जाता है, और फिर उसके नरांतक, देवांतक, ये सारे जो पुत्र थे, अतिकाय, ये सारे भी मारे जाते हैं। तब फाइनली मेघनाद पुनः युद्ध के लिए आता है, और वह पुनः कपट युद्ध करता है। अब ये बताया गया है कि वह लक्ष्मण के साथ युद्ध करता है, फिर लक्ष्मण को वह बेहोश कर देता है, और जब लक्ष्मण बेहोश हो जाते हैं इसी बीच में फिर वो दिखाया गया है कि वह अपनी कुलदेवी निकुंभला देवी के पूजन के लिए जाता है। इस बीच में लक्ष्मण उठकर फिर राम से आदेश लेकर वहां पर पहुंचते हैं। तो विभीषण बताता है कि अगर उसने ये पूजा पूरी कर ली तो अजय हो जाएगा। तो वहां पर पूरी वानर सेना के साथ ये पहुंचते हैं, विभीषण भी पहुंचते हैं, उसकी पूजा भंग कर दी जाती है। वह फिर पुनः युद्ध के लिए तैयार होता है, और लेकिन इस बार लक्ष्मण से वह बच नहीं पाता। लक्ष्मण एक बाण चढ़ाते हैं और कहते हैं कि यदि राम धर्मनिष्ठ हैं और वे आज्ञा पालक पुत्र हैं, एक अच्छे व्यक्ति हैं, तो यह काल बने मेघनाद का। और इस प्रकार वह बाण छोड़ देते हैं, जिससे मेघनाद की मृत्यु हो जाती है। यह बात यहाँ पर बताई गई है। अब जब सारे लोग मारे गए, मेघनाद भी मारा गया, तब ये कथा आती है कि रावण स्वयं युद्ध के लिए आता है। तो जब रावण स्वयं युद्ध के लिए आता है तो वह बची खुची पूरी सेना, और इसमें फिर से दिखाया गया है कि अकंपन भी आता है साथ में, और ये बड़ा भयानक युद्ध प्रारंभ होता है। इस बार राम और रावण के बीच में ये युद्ध होता है, और दिखाया गया है कि रावण बड़ा प्रतापी है और राम के बाणों को निष्फल भी कर देता है। जो ये बताया जाता है कि राम का कोई बाण निष्फल नहीं होता था, तो यहाँ वाल्मीकि रामायण में कथा आई है कि रावण बहुत से बाण राम के निष्फल कर देता है, जिसको देखकर राम को भी लगता है कि यह बड़ा प्रतापी प्रतिद्वंदी मिला है मुझे। लेकिन राम रथहीन होते हैं, रावण रथ पर होता है और बहुत बड़े ऊंचे रथ पर होता है, तो उसे एक अपर हैंड होता है। ये देख के फाइनली इंद्र जो है अपने सारथी मातली को रथ लेकर नीचे भेजता है। मातली राम को अपने रथ पर बैठाता है, और फिर इन दोनों में घोर युद्ध प्रारंभ होता है। और बहुत बड़ा भारी डिस्क्रिप्शन इन दोनों के बीच के युद्ध का दिया गया है। इस बीच में यह भी बताया गया है कि किस प्रकार बीच में थक जाने पर रावण का सारथी उसे युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाता है, और रावण होश में आने पर अपने सारथी को बहुत फटकारता है। और इसी बीच अगस्त मुनि आते हैं और राम को आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने की सलाह देते हैं कि इससे तुम जीत जाओगे। अब विष्णु है पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले, तो उन्होंने सूर्य को भी बनाया। अब वो विष्णु के अवतार हैं राम, और उन राम को इस ब्रह्मांड में पता नहीं कितने सूर्य होंगे, उसमें से एक सूर्य की पूजा करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र दिया जा रहा है। तो बहुत लॉजिकल बात नहीं लगती है कि जो सबको बनाने वाला है वो अपनी ही बनाई हुई चीज की पूजा करे। और लेकिन यहाँ पर ये बात आई है, फिर आदित्य हृदय स्तोत्र राम पढ़ते हैं, सूर्य प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि अब तुम प्रयत्न करो रावण को मारने का, और रावण अवश्य मारा जाएगा। तब मातली जो है वह राम को कहता है कि तुम अनजान की तरह क्यों युद्ध कर रहे हो, तुम्हें तो इस पर ब्रह्मास्त्र चलाना चाहिए। और तब राम ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। इससे पहले ये कथा आती है कि रावण जो है वह युद्ध करते हुए विभीषण पर शक्ति चलाता है, जिसे लक्ष्मण रोक देते हैं। फिर वह दूसरी शक्ति चलाता है जिसे लक्ष्मण नहीं रोक पाते, और वह शक्ति लक्ष्मण को लगती है और लक्ष्मण अचेत हो जाते हैं। राम फिर दुखी होते हैं, कहते हैं कि अब मुझे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है, अब मुझे सीता से कोई लेना देना नहीं है, मुझे युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, अब भाई मर गया तो मैं जी के क्या करूंगा। इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन फिर उन्हें समझाया जाता है कि भाई आपका भाई मरा नहीं है, जीवित है। और जामवन
ने पहले ही हनुमान को बताया था। तो ये बात होती है कि जो पहले बताया है जामवन ने, वहीं से जाकर हनुमान जी फिर संजीवनी लेके आए। तो ये फिर की शक्ति लगी थी मेघनाथ की जिसके लिए संजीवनी लाई गई थी, तो नहीं, शक्ति रावण की लगी थी जिसके लिए संजीवनी लाई गई। और फिर लक्ष्मण जीवित हो जाते हैं संजीवनी सूखते ही, और फिर हनुमान जो है वापस चले आते। इस बीच में एक कथा आ जाती है कि एक राक्षस को रावण भेजता है वहां राम हनुमान का रास्ता रोकने के लिए, तो वो कोई कथा वाल्मीकि रामायण में नहीं आती। प्लस अयोध्या के ऊपर से उड़ते हुए भरत देख लेते हैं तो एक बाण मार के हनुमान को मूर्छित कर देते हैं, फिर पूरी कथा वहां पर होती है। ये बात भी वाल्मीकि रामायण में नहीं आई है। पलक झपकते ही हनुमान जी वहां से संजीवनी लेके लंका आ जाते हैं, उस पर्वत को गेंद की तरह अपने हाथों में उछालते हुए। ये बात आई है वाल्मीकि रामायण में। भरत से मिलाप और बीच में कोई रुकावट, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। खैर, तो अब रावण जो है वह सामने है राम के, और राम जो है वो ब्रह्मा का दिया हुआ, मतलब अगस्त मुनि द्वारा ब्रह्मा का दिया हुआ अस्त्र संधान करते हैं। यह ब्रह्मास्त्र है, और इस ब्रह्मास्त्र को रावण पर छोड़ देते हैं, जिससे रावण की तुरंत मृत्यु हो जाती है। ये जो कथा आती है कि रावण से पूछने के लिए राम लक्ष्मण को भेजते हैं, फिर लक्ष्मण ठीक से नहीं पूछते हैं, तो फिर राम जाते हैं पूछने के लिए, तो ये सारी बातें नहीं आती हैं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र इतना पावरफुल है कि उसके लगते ही रावण का हृदय फट जाता है और वह मर जाता है। अब उसके मरने पर विभीषण शोकाकुल होते हैं, कहते हैं कि बहुत गुणी था मेरा भाई, लेकिन इसने अहंकार पाल लिया, ये कर लिया, इसलिए ये मारा गया। तो राम कहते हैं कि भाई अब इसकी अंत्येष्टि क्रिया करो ताकि ये स्वर्ग जाए। इतने में उसकी रानियां आ जाती हैं, उसमें मंदोदरी भी आती है। अब मंदोदरी रो रही है, तो रोने का क्या बताया गया है कि वो अपने स्तन को धोते हुए उसके अश्रु वह रो रही थी। मतलब कोई शोकाकुल है तो उसमें भी एक रस डाल के उसको बता रहे हैं कि उसके स्तन भीग रहे थे उसके आंसुओं से, और कोई पार्ट नहीं, गाल भीग रहे हैं ये सब नहीं, तो सीधे स्तन भीग रहे हैं। इस तरह की बात यहाँ पर की गई है। इसके बाद रावण की अंत्येष्टि क्रिया होती है। फिर कहा जाता है विभीषण को कि अब सीता को अच्छे से नहला धुला के वस्त्राभूषण पहना के मेरे पास लाओ। विभीषण जाके सीता को यह बात कहता है, तो सीता कहती है कि मैं तो यूं ही बिना स्नान किए ही राम से अभी मिलना चाहती हूँ। इस पर विभीषण कहता है कि स्वामी की जैसी आज्ञा हो, पत्नी को वैसा ही करना चाहिए। तो खैर बहुत अच्छा कह के सीता स्नान करती हैं, फिर अपने वस्त्राभूषण पहनती हैं और राम के समक्ष पहुंचती हैं। लेकिन राम की मुखाकृति तुरंत चेंज हो जाती है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये युद्ध नहीं किया था, मैंने रघुकुल की मर्यादा के लिए और अपने मान की रक्षा के लिए, अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए युद्ध किया था, और वो प्रयोजन अब पूरा हो चुका है। इसलिए तुम जिसके पास जाना चाहती हो चली जाओ, क्योंकि कौन ऐसा कुलीन व्यक्ति होगा जो दूसरे मर्द के साथ रही हुई स्त्री को स्वीकार करेगा। इस प्रकार की बात जब सीता को से राम कहते हैं तो सीता बहुत दुखी होती हैं, वो आंसू बहाने लगती हैं, और वो कहती हैं कि मुझे तुम दूसरे स्त्रियों जैसा मत समझो, और अगर यही करना था तो तुमने हनुमान से ही ये संदेशा क्यों नहीं भिजवा दिया था? मैं उसी समय अपना प्राण त्याग देती तुम्हें, और तुम आते जीत लेते, या तो तुम्हें युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार से यहाँ सीता थोड़ा रोष भी दिखाती हैं। लेकिन जब राम नहीं मानते तो वे लक्ष्मण को कहती हैं कि यहाँ आग लगाओ, मैं उसमें भस्म हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे जीवन का अब कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ राम ने जिस प्रकार की बात कही है कि तुमको मर्जी है तो तुम सुग्रीव के साथ चली जाओ, विभीषण के साथ चली जाओ, जिसके साथ जाना है चली जाओ, ये बड़ी ही अनुचित है। अगर उन्हें नहीं स्वीकार करना था तो एज ए राजा वे सीता को संरक्षण दे सकते थे, लेकिन इस तरह की ओछी बात राम के मुंह से यहाँ पर कहलवाई गई। तो आप सोच सकते हैं, और ऐसी बात कहने वाले को फिर आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे या क्या कहेंगे, ये आप पर निर्भर करेगा, ये डिसीजन आपका। खैर सीता अग्नि परीक्षा देती हैं, और अग्निदेव सीता को लेकर प्रकट होते हैं और कहते हैं यह पूर्णतः पवित्र है और राम तुम इसे स्वीकार करो। तो राम फिर सीता को स्वीकार करते हैं, और विभीषण का राज्याभिषेक हो जाता है। और फिर राम जो है पुष्पक विमान में बैठकर वापस अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं, और वे रास्ते में सीता को यह सब बताते जाते हैं कि देखो मैं यहाँ रहा था, यहाँ युद्ध हुआ, ये हुआ, सारी बातें बताते हुए ये लोग सब अयोध्या से पहले लैंड करते हैं। और फिर ये बात होती है कि भरत को खबर दे दी जाए कि राम आ रहे हैं,
और ये भी पता चल जाए कि भरत इस बीच में क्या सोच रहे हैं, कहीं उनका मन तो नहीं बदल गया। ये सारी बातें वहाँ पर होती हैं। खैर हनुमान जी जाते हैं वहाँ, खबर देते हैं, भरत बहुत प्रसन्न होते हैं। ये खबर पूरी अयोध्या में पहुंचा दी जाती है, तैयारियां शुरू हो जाती हैं, रोड प्लेन कर दिए जाते हैं, फूल बिछाए जाते हैं, ये सारी बातें आई हैं। लेकिन कहीं पर भी दिया जलाने की बात, दीपावली मनाने की बात, ये कोई सी भी बात वहां पर नहीं आई है। तो ये जो लंका कांड है ये इसी जगह पर समाप्त होता है कि राम वापस चले जाते हैं, उनको अपना राज्य वापस मिल जाता है। और फिर ये लोग बड़े वहाँ पर बताया गया है कि राम 11,000 वर्ष तक राज्य करते हैं। ये सारी बातें वहाँ पर आई है और लंका कांड यहीं पर समाप्त होता है। अब इसके बाद लंका कांड यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, लेकिन युद्ध कांड नाम है इस वाल्मीकि रामायण में। युद्ध कांड यहाँ पर समाप्त होता है और इसके आगे बस अब उत्तर कांड बचा है, जिसकी यात्रा हम फिर करेंगे। तो आपने देखा कि इस पूरी लंका कांड में या युद्ध कांड में हमने देखा कि किस प्रकार वही बातें हैं और जो चीजें जरूरत नहीं भी हैं उसको टैग करने की कोशिश की गई है। चाहे वो सीता के अपने अंग का डिस्क्रिप्शन हो या फिर मंदोदरी के रोने का प्रसंग हो। इस बीच में एक प्रसंग मैं बताना भूल गया कि ये जो मेघनाद है वो कपट युद्ध में सीता के रूप का एक रेप्लिका बनाता है और वो सीता को सबके सामने मार देता है। इससे लगता है कि सीता मारी गई है, सब लोग दुखी होते हैं, लेकिन वास्तव में सीता मरी नहीं होती। ये विभीषण राम और लक्ष्मण को बताते हैं और सीता को वहां पर सुश्रोणी फिर शब्द का प्रयोग आया है। तो वही सारी बातें हैं। बाकी यहाँ पर युद्ध का बहुत ही वृहद विवरण दिया गया है कि किस प्रकार वानर सेना जो है वह राक्षसी सेना पर भारी पड़ती है। उन एक एक कर सारे राक्षस मारे जाते हैं, मेघनाद, कुंभकर्ण और फाइनली रावण भी मारा जाता है। तो जो बातें यहाँ पर बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जो हमें सुनने सुनाने को मिलते हैं, लेकिन वो वाल्मीकि रामायण में नहीं देख पड़ते। जैसे अंगद के पैर जमाने वाली घटना यह वहाँ पर नहीं मिलती। फिर जिस प्रकार से मेघनाद का बताया जाता है कि उसने लक्ष्मण को शक्ति मार के बेहोश किया था, वो यहाँ पर नहीं मिलती। फिर रावण के मरने पर राम का लक्ष्मण को उनके पास भेजना, यह वाला प्रसंग भी हमें नहीं मिलता। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन बाद के समय में ये जोड़ी गई कथा को और रोचक बनाने के लिए। तो ये निर्णय आप ले सकते हैं, स्वयं सोच सकते हैं कि मिलावट कब, किसने और कैसे की होगी। आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप इसके अगले अंक को भी समय समय पर पा सकें, सुन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।